नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन लाइव। और इस वक्त पूरे राज्य के अंदर जो एक चीज़ की चर्चा सब तरफ हो रही है, मैं आपके पॉलिटिशियन से भी बात करवा रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर। जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी अब कबूल करने लगे हैं कि वाकई जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है राज्य के अंदर वो डिटोरिएट किया है पिछले कुछ दिनों में। ऐसे में जो बोकारो के पुलिस कप्तान है हमारे साथ यहाँ पर है श्री चंदन कुमार झा साहब, लॉ एंड ऑर्डर पर और बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़। धन्यवाद। और मैं भी धन्यवाद पूरी टीम को देता हूं कि आप लोगों ने इस इशू को, सेंसिटिव इशू के लिए मुझसे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे आए आप लोग। सर, अचानक आपको नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद जैसे बहुत सारे बिजनेस हैं या जो सेंसेक्स है वो अपग्रेड कर रहा है, तो अपराध का जो ग्राफ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का अपराध हो, वो अपग्रेड कर रहा है? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको इन्हेंस किया है लोगों ने? देखिए, ये आपने जो बोला कि अपराध बढ़ा है, जो इन्हेंस किया है, मेरा मानना है कि ये हमारे जॉब का बड़ा ही पार्ट एंड पार्सल है। मोमेंटरली समटाइम ऐसा लगता है कि महीने भर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कभी ऐसा होता है कि वीक में एक दो इंसिडेंट हो जाता है। बोथ आर क्वाइट नेचुरल, जो कि रेगुलर होता है। बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट आपको देखना है कि पुलिस ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है, या तो घटना को रोकने के लिए या जब हो चुकी है घटना तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक नॉर्मल सोसाइटी में यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि अपराध नहीं होगा, पुलिस उसी के लिए है। लेकिन जो हम लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं, चाहे कोरोना के टाइम में भी हम लोगों ने एक्टिवली काम किया, या पिछले 2-3 महीने में चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, इतने सक्सेसफुली आपने देखा होगा जो दिवाली और छठ स्पेशली है, इंसिडेंट फ्री रहा, न्यू ईयर का रहा। 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे उसमें भी डिटेक्शन हुए हैं। 1-2 केस हमारे पास है जो अभी पेंडिंग है, जिस पे हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किसी किसी केस में समय लगता है ज़्यादा, मैंने वी डोंट हैव एनी मैजिक स्टिक की हमें रिजल्ट पहले से पता हो। ब्लाइंड केस होता है, टोटली क्लूलेस केस होता है, उसमें वक्त लगता है। बट हम लोग को अपने इंटेंशन पे पूरा भरोसा है और हमारी कोई भी टीम मेंबर रिलैक्स्ड नहीं है। जो जो पेंडिंग केसेज हैं सभी को डिटेक्ट करने में लगी हुई है। अच्छा सर, एक और भी सिचुएशन है यहाँ पे, जो अपराधी हैं वो अचानक उनका मोरल इतना हाई कैसे हो गया? क्योंकि तबाड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देना, मैं चोरी की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रेडिशन की भी बातें आ रही हैं, एक्सटॉर्शन की बातें आ रही हैं, रेप के केसेस हैं, पिंडा जोड़ा का कुछ एक केस है जिसमें कि मतलब परेशानी में है लोग। अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों ने बॉडी रिकवर किया है। तो लगता नहीं कि लोगों को कानून का तो भय रहा नहीं, लोग अब पुलिस से भी नहीं डरने लगे हैं, या उनके बीच खौफ कम हो गया? नहीं, देखिए, ये बड़ा ही एक जेनरिक स्टेटमेंट है जो आप बोल रहे हैं। कानून का डर सबको है, पुलिस को भी है, पब्लिक को भी है। जो आपने 3-4 चीज़ें अभी रेज की, मैं एक एक करके बताऊंगा। आप हमारे क्राइम फिगर जो हैं 2019 और 2020 दोनों को कंपेयर कीजिए। आई हैव द फिगर विथ मी, मैं आपको दे भी दूंगा। यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द हेड में 20 to 25% केसेज में रिडक्शन हुए हैं, बी इट मर्डर, बी इट चोरी, चाहे वो डकैती का केस हो या जो भी सेंसिटिव केसेज हो। 2020 को अगर आप कंपेयर कीजिए लास्ट ईयर से, चोरी के केस बोकारो और जो नियर बाई एरिया है वो अदरवाइज भी बहुत डिफेम है कि गृह भेदन यहाँ होते हैं। चूँकि कारण है कि जो क्वार्टर है बहुत रेगुलराइज नहीं है, अवैध रूप से लोग रहते हैं उसमें, जिसकी जानकारी सेल को भी नहीं होती है, प्रशासन को भी नहीं होती है। तो कभी कभी हमको उसको ट्रैक करने में दिक्कत होती है। बट आई डोंट रिमेंबर कि पिछले 9-10 महीने में, अपने समय का ही मैं बोल पाऊँगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस हुआ हो थेफ्ट का जो डिटेक्ट नहीं हुआ हो। मेनली चास का जो भी केसेज हुए आप लोगों ने देखा, हम लोग बिहार से, दूसरे स्टेट से नॉट ओनली क्रिमिनल को पकड़ के लाए, हम लोगों ने सामान की रिकवरी भी कराई। घटनाएं हुई हैं, मैंने पहले भी बोला, जो इंडस्ट्रियल टाउन है, लोग घर छोड़ के अगर जाते हैं तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। बट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिटेक्टेड। कुछ पेंडिंग भी है, हमारे पास केसेज हैं, उसमें भी टीम लगी हुई है। तो आई डोंट थिंक ये एक जेनरिक स्टेटमेंट हम और आप दे सकते हैं। बट हाँ, ये एक मोमेंटरली है। कभी देखिएगा 2 महीना, आपने भी देखा है कि 2 महीना कोई इंसिडेंट नहीं होगा, फिर कोई ऐसा फेज आता है कि इंसिडेंट थोड़े बढ़ जाते हैं। बट हमारे लिए दोनों चैलेंजिंग है। अगर घटना नहीं होती है तो उसको मेंटेन रखना, और हो रही है तो उसको डिटेक्ट करना। ये तो सब एक बात और भी है कि अगर हम नक्सलाइट की अगर बात करें तो अभी जैसे कि जो पावर शिफ्टिंग हुआ है रांची के अंदर, जो सरकारें बदली हैं, उसके बाद से लोग इस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि जो नक्सल इंसिडेंट है, मैं पॉलिटिकल आंसर नहीं चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर चाह रहा हूँ कि जो नक्सल एक्टिविटी है वो भी बढ़ गया, तो अचानक उनका मोरल इतना हाई कैसे हो गया? आप अगर बोकारो के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो 2020 में लास्ट ईयर
एक भी मेजर नक्सल इंसिडेंट नहीं हुए। मैं सिर्फ आई एम ओनली कॉम्पिटेंट टू आंसर फॉर माई डिस्ट्रिक्ट, मैं बाकी पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। आप बोकारो में ही देखिए, अरेस्टिंग 2-3 इंपॉर्टेंट अरेस्टिंग हुई, चाहे छोटू माझी की हो और भी उसके सपोर्टर्स की हो, बट लास्ट 1 ईयर वॉज वेरी पीसफुल एज फार एज नक्सल इंसिडेंट्स आर कंसर्न। कहीं भी कोई, और हम लोग भी और सीआरपीएफ पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं कि कोई इंसिडेंट नहीं हो, और आपने देखा भी है ऐसा कोई इंसिडेंट, आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे। तो मेरे हिसाब से नक्सल में बोकारो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, काफ़ी घटा है, बट वी आर नॉट रिलैक्स्ड। हम लोग ये मान के नहीं चल रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुका है। ये समस्या है, बहुत घटी है, लेकिन जो बचे हुए हैं हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं कि या तो उनकी गिरफ्तारी हो, या वो सरेंडर करे, या फिर पुलिस और जो फोर्स है हमारी वो उन पर अटैक करेगी। इसमें सब एक स्पेसिफिक सवाल मैं ले रहा हूँ, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज के अंदर या जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, वो अब उनका एक नया ट्रेंड हो गया है ज़मीन पे कब्जा करने का। मैं किसी खास इशूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल हो गया है। अगर बोकारो में अगर देखें तो ये इसका ट्रेंड बहुत है अभी, और खास करके ऐसे लोग जो कि मतलब एवेंडन छोड़े हुए हैं, ज़मीन को सिर्फ बाउंड्री कर दिया और मतलब अनक्लेम्ड है, मतलब अनक्लेम्ड तो नहीं कह सकते कि कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत सारी थी है, तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा मतलब दखल अंदाजी कर देते हैं, एक फर्जी पेपर बना लिया, कब्जा कर लिया। ये शिकायतें बहुत हैं और लोगों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं, ये आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जो समटाइम क्राइम में कन्वर्ट भी होते हैं, ये सभी जगह की समस्या है। बहुत सारे लैंड ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने, और दोनों पे पार्टी और तीनों पार्टी के पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग पुलिस के लिए बड़ा ही वो चैलेंजिंग है ओनरशिप डिसाइड करना कि लैंड, बिल्कुल वो हमारा काम भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, दैट्स द नॉट द जॉब ऑफ पुलिस। हम लोग मेन फोकस करते हैं कि कोई लैंड डिस्प्यूट को लेके अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है तो हम लोग अलर्ट होकर उसको, इसलिए आपने देखा भी होगा ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट लैंड को लेके मेजर नहीं हुआ है। बट आई फुल्ली एग्री कि लैंड का जो इशू है बड़ा परपेचुअल प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि मेरी ज़मीन है वो, और उसमें हम लोग सहयोग सीईओ का, एसडीओ का, डीसी साहब का लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो सही चीज़ है वो हो। लेकिन उसमें यह भी है कि समटाइम पब्लिक भी है जो थाना अप्रोच करती है ये सोच के कि थाना से हमको इमीडिएट कोई रिस्पांस मिलेगा, बिल्कुल, जबकि हमारा उसमें बड़ा ही मतलब एक तरह से है कि हैंडीकैप्ड है हम लोगों को, हमारा वो डोमेन नहीं है, लिमिटेड एरिया है, बिल्कुल वो हमारा काम नहीं है। बट पब्लिक आती है तो हम लोग उनको प्रयास करते हैं समझाने का, और अगर कहीं ऐसा लॉ एंड ऑर्डर इशू होने वाला हो तो हम लोग इंश्योर करते हैं एसडीओ से बात करके वहाँ जो 144 या प्रिवेंशन लगाया जाए, जिससे कल होकर कोई क्राइम ना हो सके। जहाँ सर ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है बोकारो, और यहाँ पे व्यवसायिक वर्ग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, वो शोरूम के मैनेजर को धमका देना या किसी का किडनैपिंग हो जाना, रैंसम के लिए, ठेकेदारी के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर सवाल ये है कि जो व्यवसायी वर्ग है यहाँ पर, आप उसको कैसे एश्योर कर पा रहे हैं, क्योंकि पीस रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है मतलब बिजनेसमैन के लिए, आप कैसे उसको एश्योर कर रहे हैं? देखिए, ये कल भी आपने देखा कि एक ऐसा न्यूज़ आया कि एक बिजनेस मैन है, उसको 4-5 लोग ले गए हैं। अब किस चीज़ के लिए ले गए हैं वो सब डिटेल उस समय नहीं पता चला। यू ऑल्सो नोटिस्ड कि हाउ पुलिस एक्टिवली रिस्पॉन्डेड। मैं खुद इमीडिएटली वहाँ साइट पे पहुँचा, एंड विदिन 1 to 2 आवर जो वो वापस सेफली वो लौटे थे। उसमें जैसे इस केस में इशू था, कुछ काम के बंटवारे को लेके इशू था। उसमें यही होता है कि कुछ 2 ग्रुप में, इट्स नॉट कि किसी क्रिमिनल नहीं किया है, 2 बिल्कुल राइवल ग्रुप है, और पुलिस को टाइमली इसकी जानकारी, जैसे इस केस में भी है, पुलिस वाज नॉट इन्फॉर्म्ड। ये मामला आज का नहीं है, मामला पिछले 10 दिन 15 दिन से चल रहा था। अगर आप पुलिस को बताइएगा नहीं, मैंने शुरू में ही बोला वी डोंट हैव एनी मैजिक स्टिक, हमको भी ग्राउंड जीरो से ही काम करना पड़ता है, हम भी लोगों से पूछ के ही इन्फॉर्मेशन जनरेट कर पाते हैं। अब उनको 10 दिन 15 दिन से अगर कोई सूचना है और पुलिस को नहीं शेयर करेंगे, देन यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि हम एक दिन में उसको, इस मामले में काफ़ी प्रेशर था पुलिस का, इसलिए आपने देखा भी, बिल्कुल तुरंत हुआ, और 2 लोग की अरेस्टिंग भी हो गई रात में ही। मतलब मेरी टीम ने बहुत अच्छा उसमें काम किया कि रात में ही 2 लोग की अरेस्टिंग भी हो गई। तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ कि क्राइम जो है पार्शियली कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में होगा ही, बट वी आर देयर टू रिस्पॉन्ड, और हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं और आगे और भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बट हमको भी लोग को लूप में लेना होगा। आई मीन पब्लिक शुड इन्फॉर्म अस। अगर आपस में ही रख लेंगे ये चीज़ कि हमको उसने धमकी दिया तो ठीक है हम देख लेंगे, तो फिर बाद में कुछ इशू होता है तो फिर रिजॉल्व तो हमें ही करना है। तो और इस इंसिडेंट के अलावा ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट हुआ नहीं है। बट हाँ, बीइंग इंडस्ट्रियल एरिया, इट्स ऑलवेज पोटेंशियल हमेशा है
तो हम लोग उसके लिए बहुत अलर्ट रहते हैं और बस यही इंश्योर करते हैं कि कभी किसी को कोई थ्रेट कॉल ये सब आए तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, वी आर देयर टू डू द नीडफुल, हमें पता है वो कैसे करना है। जैसे सर हम लोग जीरो क्राइम फ्री सोसाइटी का परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर समाज है तो छोटे बड़े अपराध तो होंगे ही, लेकिन टाइम पे लोग पुलिस का अगर सहयोग नहीं लेंगे तो लगता है कि चीज़ों को बढ़ाते हैं, लोग खुद अपने को मुसीबत में डालते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि पुलिस को टाइमली अगर इन्फॉर्म किया जाए तो बहुत सारे छोटे इंसिडेंट हैं जो प्रिवेंट हो सकते हैं। नॉर्मली हम लोग को लास्ट मोमेंट में बहुत केस में, नॉट ऑलवेज, बहुत सारे बिल्कुल तब बताया जाता है, तो हम लोग के लिए भी थोड़ा वो टाइम टेकिंग होता है। नंबर 2, पब्लिक को भी या लोगों को भी एक पेशेंस रखना होगा। मैंने ऐसा नहीं है कि हमें सब चीज़ की जानकारी पहले से होती है, वी हैव आवर ओन SOP। जैसे कल ही वाली घटना है, पता चला, हम लोग पूछताछ किए, प्रेशर बनाए, चेकिंग लगाए, फिर आपने देखा 1-1.5 घंटे में वो हो गया। बट ऑल द टाइम ऐसा नहीं है कि आपको 1-1.5 घंटे में सक्सेस मिल ही जाएगा, बहुत केस में 6-6 महीने भी लगते हैं। तो हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि पब्लिक हम लोग के साथ कॉपरेट करे, हमें सूचना दे। हमारे इंटेंशन पे, पुलिस के इंटेंशन पे मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं इंश्योर कर रहा हूँ, मैं भी और हमारे एक सिपाही, कि हम लोग पब्लिक के लिए यहाँ बैठे हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। बट सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ऑल्सो। एक मैं सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सवाल भी ले रहा हूँ, वो ये है कि आपको लगता है कि जो क्रिमिनल्स के साथ जो पॉलिटिकल नेक्सस होता है, कभी कभी उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है क्रिमिनल्स को, ये एक चैलेंजिंग है पुलिस के लिए, और एज ए पुलिस कप्तान आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो कि अपराध को गंभीर बना रही हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जो पुलिस में हैं किसी लेंस से क्राइम को नहीं देखते हैं। क्राइम है, चाहे कोई सपोर्ट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, हमारे लिए ना वो इशू है, ना कभी हम लोग पे पुलिस पे ऐसा कभी भी, आई हैव नेवर फेस्ड एनी प्रेशर। क्राइम इज़ क्राइम, बी इट डन बाय एनीबॉडी। हम लोग न्यूट्रल होकर काम करते हैं, ये भी इंश्योर करते हैं कि कोई उसमें बेवजह इनोसेंट फंसे नहीं, और कोई अगर गिल्टी है तो वो छूटे नहीं। तो आई डोंट थिंक, वी जस्ट टेक इट एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, पुलिसिंग मैटर, नॉट एनी अदर मैटर। हमें ऐसा, आई हैव नेवर फेस्ड एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर कि इसमें वैसा करना है या वैसा करना है। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ आज की बातचीत का। जहाँ सब एक साल बदल गया और जो नया भी आ गया 2021, बोकारो पुलिस क्या कुछ नया करने जा रही है, और आप कैसे क्रैकडाउन करेंगे क्राइम का जो ग्राफ है उसको कैसे आप स्लो डाउन करेंगे, और एक जो जनरल एश्योरेंस है बोकारो के सिटीजन्स को आप कैसे देना चाह रहे हैं? देखिए, इफ़ यू कंपेयर द क्राइम फिगर ऑफ बोकारो विथ मेनी अदर डिस्ट्रिक्ट, तो आई पर्सनली फील बोकारो के लोग चूँकि काफ़ी पीसफुल हैं। बोकारो में एज़ कम्पेयर टू अदर मेट्रोज़, बिग सिटीज़, यहाँ क्राइम और अदर लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ बहुत कम हैं। आई हैव सीन इन द अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो क्रेडिट शुड गो टू द पब्लिक, जो यहाँ के पब्लिक है मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। हम लोग नया साल में 2-3 चीज़ पे और फोकस करने वाले हैं। एक तो इंटरेक्शन विथ पब्लिक, जो हमारे DGP सर का भी इंस्ट्रक्शन है कि जो पब्लिक है उससे मैक्सिमम हम लोग को कनेक्ट होना है। तो हम लोग उसका एक खाका तैयार कर रहे हैं, हाउ टू इंटरेक्ट मोर विद पब्लिक इन ए सिस्टमेटिक मैनर, जिससे इन्फॉर्मेशन का फ्लो उनके तरफ से हो, नंबर 1। तो एक हमारा है पब्लिक से कनेक्शन। दूसरा, हम लोग टाउन एरिया में थोड़ा सा नीचे के लेवल पे जाके बीट पुलिसिंग जो है उसको और स्ट्रेंथन करने का प्लान कर रहे हैं। मीन्स एवरी ऑफिसर और एवरी पुलिस पर्सनल विल बी गिवन सम एरिया स्पेसिफिक टू कॉलोनी के, आप इस कॉलोनी को देखिएगा, आप उस कॉलोनी को देखिएगा, जो कि दिल्ली वगैरह में बड़े सिटीज़ में है। तो हम लोग उस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ये 2-3 प्लान है हमारा। और जो थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो प्लान है कि जो पिछले 1-2 साल के इम्पोर्टेंट केसेज हैं, जो पेंडिंग हैं, जो नहीं अभी तक रिजॉल्व हुए हैं, उसको त्वरित गति से रिजॉल्व कराना है। जहाँ साहब आपने वक्त निकाला JTN न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने एक इम्पॉर्टेंट इशू पे आपने डिस्कस किया, और ये मैसेज लोगों तक भी जाए कि हमारी प्रायोरिटी, पुलिस की प्रायोरिटी क्या है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि बोकारो के जो पुलिस कप्तान हैं चंदन कुमार झा साहब, वो सीधा आपसे बात कर रहे थे, और उन्होंने एश्योर किया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है कुछ समय के लिए अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन आने वाले दिनों में पीसफुल जो माहौल है वो रिस्टोर हो जाएगा, किसी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने एक डिमांड किया है, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस हमेशा उम्मीद करती है कि जो पब्लिक है वो पुलिस के साथ कनेक्टिविटी बनाए और समय पर मदद लेने की कोशिश करे, ताकि अपराधियों को रोका जा सके और अपराध को रोका जा सके। JTN विशेष के लिए बस इतना ही। नमस्कार।